नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी 100 बेसिक क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्ट नंबर 4 है। मैं पार्ट वाइज सारे वीडियो को डिवाइड कर दिया हूँ और उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ कि जिससे आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो आप हमारे चैनल पे ज्ञान ऑटोमेशन पे जा करके और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक 100 एडवांस क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट की को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद में आपको वहाँ पे पार्ट वाइज सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप वहाँ से उसको देख करके और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी सर कि सॉल्यूशन का पीडीएफ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन का पीडीएफ जो है वो आपको जब 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कह क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर बेसिक एंड और आर की बात की गई है। एंड और आर ऑपरेशन क्या होता है, मेरे हिसाब से सभी लोग जो भी क्लास 12th करके आए हैं, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, उनको एंड और की ऑपरेशन को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये दोनों ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, एंड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो स्विच है, S1 एंड S2। ओके, तो जब हम S1 और S2 इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तभी हमारे पास L1 ऑन होगा, लाइट 1 ऑन होगा। और OR का ऑपरेशन ये होता है कि S1 है और S2 है, तो चाहे मैं S1 को प्रेस करूं या S2 को प्रेस करूं तो लाइट ऑन हो जाना चाहिए। तो इसी का प्रैक्टिस हमें करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, वही बात कही गई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट ये पीएलसी प्रोग्राम दैट टर्न ऑन एन आउटपुट, जो कि एक आउटपुट को ऑन करे इफ इधर ऑफ टू लैंप, दो लैंप हैं, स्विच 1 और स्विच 2। मतलब जहाँ पे स्विच 1 एंड स्विच 2 दो लैंप हैं और यहाँ से आपको पीएलसी प्रोग्राम करना है कि अगर स्विच 1 को प्रेस करें तो भी ऑन हो जाना चाहिए और स्विच 2 को प्रेस करें तो भी ऑन हो जाना चाहिए। ये और की लॉजिक में रहेगा। और एंड की लॉजिक में ये रहेगा कि अगर मैं किसी सिंगल पुश बटन को प्रेस करूंगा तो नहीं ऑन होगा, जब हम दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तभी ऑन होगा। तो इसकी लॉजिक बहुत ही आसान है। अगर हम इसको बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले अगर हम और के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट 1 है और ये इनपुट 2 हो जाएगा। ठीक है, M0.0। यहाँ पे कमेंट में आप लिख भी सकते हो कि जैसे अगर आप इसको एंड के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे एंड लिख सकते हो। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास M0.1। ओके, ये मान लीजिए आपके पास दो इनपुट है, आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। इसको नेम दे सकते हो आप इनपुट 1 और दूसरे को नेम दे सकते हो आप इनपुट 2। ओके, इनपुट 2। और यहाँ पे आप एक लाइट लगा सकते हो कि यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है Q0.0। ओके, अब एंड के ऑपरेशन में क्या होगा कि जब आप दोनों इनपुट को प्रेस करोगे तभी लाइट ऑन होगा, अगर किसी भी सिंगल इनपुट को प्रेस करते हो तो नहीं ऑन होगा। आप यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन करके देख भी सकते हो कि अभी हमने इनपुट 1 को प्रेस कर दिया। अगर मैं इनपुट 1 को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इनपुट 2 के पास तक सप्लाई जा रही है बट आगे नहीं जा रही है। जब मैं इसको भी प्रेस करूंगा तभी सप्लाई जाएगी, मतलब अभी मैंने दोनों को प्रेस किया। अगर मान लीजिए मैंने इनपुट 1 को बंद कर दिया, यहाँ से मैं इनपुट 1 को नहीं प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इनपुट 2 तो आपको इनेबल दिख रहा है बट अभी इनपुट 1 इनेबल नहीं दिख रहा। जब आप इनपुट 1 को भी इनेबल करेंगे तभी ये सप्लाई ऑन होगी। तो ये तो एंड ऑपरेशन था। अगर यही बात मैं करता हूँ और के लिए, तो और के लिए कैसे बनाएंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये और का ऑपरेशन है। और यहाँ से हम और गेट के लिए बनाएंगे तो यहाँ से हम ले लेते हैं दूसरा, या इसी को, चलो मान लीजिए इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी आपके उसमें डाल दूंगा, दोनों का बना के डाल दूंगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ कि ये है आपका M0.3 और ये हो जाएगा आपके पास। और में हमेशा पैरेलल में ऐड होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान के रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा M0.4। ओके, और यहाँ पे हम एक आउटपुट लगा देंगे। इसको मान लेते हैं कि ये Q0.1 है। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इनपुट 1 है, ये हो गया आपका इनपुट 1 और ये हो जाएगा आपका इनपुट 2। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट 2। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से अगर मैं इसको मॉनिटरिंग मोड को ऑन करता हूँ और इसको मैं इनेबल करता हूँ, तो अगर मैंने इसको इनेबल किया तो भी लाइट ऑन हो गया और अगर मैं इसको इनेबल करूँगा तो भी लाइट ऑन हो जाएगा और अगर मैं दोनों को इनेबल करके रखूँगा तो भी लाइट ऑन रहेगा। तो ये हो गई आर की कंडीशन और ये हो गया एंड का कंडीशन। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों एंड और आर का लॉजिक बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, लगभग उम्मीद है कि सभी लोग बना लिए होंगे पहले से भी। ओके, लेकिन अभी क्या है कि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो कोई भी छोड़ेंगे नहीं, पूरा सीक्वेंस वाइज चलेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है ट्रैफिक लाइट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। एक्चुअली क्या होता है कि कहीं कहीं पे, अभी अपने यहाँ तो नहीं लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, दिल्ली में, मुंबई में, वहाँ पे आपको पैदल चलने वालों के लिए भी ट्रैफिक लाइट लगी होती है कि वो कुछ देर के लिए ऑन है, जब तक पदयात्री निकल जाएंगे उसके बाद में वो ऑफ हो जाएगी लाइट, फिर आपकी जो वाहन होगी वो निकलेंगी। तो इसके लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो इसमें क्या प्रोसेस बताया गया है, आप उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो प्रोग्रामिंग आप कैसे करेंगे, तो पहले आपको यहाँ पे प्रोसेस को समझना है। देखिए प्रोसेस में क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि डिजाइन ये प्रोग्राम, मतलब आप एक प्रोग्राम डिजाइन करिए फॉर ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, एक पैदल यात्री के लिए ये ट्रैफिक लाइट, मतलब आपको पैदल यात्री के लिए एक ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम क्रिएट करना है। यहाँ बोला गया था ग्रीन लाइट स्टे ऑन फॉर 20 सेकेंड, ग्रीन लाइन जो ग्रीन लाइट है हमारी वो 20 सेकेंड के लिए ऑन रहनी चाहिए। और फिर बोला गया कि जब पदयात्री बटन प्रेस, मतलब जब हम पेडेस्ट्रियन बटन को प्रेस करें तो ग्रीन लाइट टर्न ऑफ, उस टाइम पे ग्रीन लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। एंड द रेड लाइट कम्स, और रेड लाइट आ जानी चाहिए फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, टू अलाउ द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस, मतलब कि जो पदयात्री को अलाउ करेगा। आफ्टर द रेड लाइट द ग्रीन लाइट रिज्यूम, मतलब रेड लाइट बंद होने के बाद में क्या होना चाहिए, ग्रीन लाइट फिर से ऑन होनी चाहिए या ग्रीन लाइट रिज्यूम रहना चाहिए। ओके, मतलब आप दोनों कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपको दोबारा से ग्रीन लाइट ऑन करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। मतलब आपके पास ये है कि किसी भी प्रोसेस का एक स्टार्ट स्टॉप होगा, आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया, पहले ग्रीन लाइट 20 सेकंड तक ऑन रहेगी, लेकिन क्या होगा जैसे ही यही पेडेस्ट्रियन बटन हम लोग प्रेस करेंगे वैसे ही क्या होगा, रेड लाइट ऑन हो जाएगा, कितने देर के लिए, 10 सेकंड तक। वो क्या करेगा, पैदल वालों को अलाउ करेगा, उस टाइम पे हमारी ग्रीन लाइट बंद रहेगी। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे यहाँ से उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम एक स्टार्ट एक स्टॉप पुश बटन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका स्टार्ट पुश बटन, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका प्रोसेस स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप पुश बटन, और उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा M0.3, ये हो जाएगा प्रोसेस स्टार्ट, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से नेम दे देंगे कि ये अपना स्टार्ट पुश बटन है और ये अपना स्टॉप पुश बटन है। ओके, ये हो जाएगा आपका स्टॉप पुश बटन और ये हो जाएगा प्रोसेस स्टार्ट। ओके, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे होल्डिंग कर देंगे प्रोसेस स्टार्ट पे। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो अभी ग्रीन लाइट कितनी देर के लिए बोला गया है, तो प्रोसेस स्टार्ट से हम क्या करेंगे, एक टाइमर चलाएंगे। क्या करेंगे, एक टी ऑन टाइमर चला लेंगे, इसको हम T0 एड्रेसिंग दे देते हैं और टी ऑन टाइमर चला के 20 सेकेंड टाइम डाल देते हैं। आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 सेकेंड तक आपको ग्रीन लाइट ऑन करके रखना है। तो इसमें फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 20 सेकेंड टाइम डालना है और उसके बाद में आपको टीटी बिट बनाना है। टीटी बिट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग टाइमर का इनेबल बिट लेते हैं, तो यहाँ पे T0 का इनेबल बिट हो गया और उसके बाद में फिर टाइमर की डन बिट को उसी के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो टाइमर की डन बिट की NC को उसी सीरीज में कनेक्ट कर दिया और यहाँ से आउटपुट लगा देते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना ग्रीन लाइट है। ओके, इसको हम नेम दे देंगे कि ये ग्रीन लाइट है। ओके, ये ग्रीन लाइट हो गया। उसके बाद में फिर बोला गया है कि अगर हम यहाँ से मान लीजिए कि जो पेडेस्ट्रियन बटन है उसको हम यहाँ पे पेडेस्ट्रियन बटन एक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि पेडेस्ट्रियन बटन है, तो इसको हम नेम दे सकते हैं पेडेस्ट्रियन बटन। ओके, पेडेस्ट्रियन बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो 10 सेकेंड तक हमारा एक लाइट ऑन रहना चाहिए। तो मैं यहाँ TP टाइमर लगा लेता हूँ कि जैसे ही हम इसको उस बटन को प्रेस कर देंगे एक बार, तो यहाँ पे हमारे पास 10 सेकेंड तक रेड लाइट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से हम रेड लाइट लगा देते हैं और ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी। Q0.2 पे मान लेते हैं कि ये रेड लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने रेड लाइट लगा दिया। अब जब तक रेड लाइट ऑन रहे तब तक ग्रीन लाइट बंद रहना चाहिए, और वैसे भी ये 20 सेकेंड के बाद बंद भी हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर किसी ने बीच में आके पेडेस्ट्रियन बटन दबाया तो उस टाइम पे ग्रीन लाइट बंद होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटरलॉगिंग कर देंगे कि जब हमारा रेड लाइट ऑन है उस टाइम ग्रीन लाइट बंद रहना चाहिए। आप इस प्रोसेस को ऑन करके देख सकते हैं। यहाँ से मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से आप मॉनिटरिंग मोड ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने प्रोसेस को स्टार्ट बटन दबाया, ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया। ओके, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो ग्रीन लाइट आ रहा है। लेकिन अभी मान लीजिए मैं आकर के यहाँ से पेडेस्ट्रियन बटन दबा देता हूँ, तो आप देखोगे कि ग्रीन लाइट बंद हो गई, रेड लाइट ऑन हो गया। अगर पेडेस्ट्रियन बटन को हटाते हैं तो ये अपना 10 सेकंड बाद फिर से ये ग्रीन लाइट ऑन होगा। ओके, और ये अगर बार बार रिपीट करवाना है, ठीक है, अभी देख सकते हो ग्रीन लाइट ऑन है, लेकिन 20 सेकंड बाद ग्रीन लाइट बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा, क्योंकि यहाँ प्रोसेस में बताया गया है कि द ग्रीन लाइट स्टे ओनली फॉर 20 सेकंड, मतलब ये सिर्फ 20 सेकंड के लिए स्टे रहना चाहिए, उसके बाद बंद हो जाना चाहिए।
अगर मान लीजिए कि इसको बार बार रिपीट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, अगर आपको ऐसा बोल दे कि ग्रीन लाइट एक बार बंद हो गया फिर रिपीट होना चाहिए, तो आप उसके लिए, मैंने रिपीटिंग का प्रोग्राम पहले भी बता के रखा है, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। जब भी आप पेडेस्ट्रियन बटन को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि रेड लाइट ऑन हो जाएगी। ओके, रेड लाइट ऑन हो गई। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। प्रोग्राम बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, आप एक प्रोग्राम को कई सारे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा प्रिंट आपके नोट्स में। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद में हम फिर समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 प्रिंट हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनालॉग से रिलेटेड है। ओके, एनालॉग से रिलेटेड मतलब ये है कि आप इसको पीआईडी बेस बोल सकते हो, कि जैसे आपने देखा होगा कि हर कंपनी में लगभग ओवन होता है, कोई ना कोई पार्ट को हीट करने के लिए या कूल करने के लिए आपका फ्रीजर होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा सिस्टम बनाया जाता है। या मान लीजिए वैसे ही नॉर्मली आपका हाल रहता है, उसके अंदर फैन लगा हुआ है, तो उस फैन की कंट्रोलिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में वही आपको बताया गया है यहाँ पर, कि फैन कंट्रोल विथ टेम्परेचर सेंसर, मतलब आपके पास एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको फैन कंट्रोलिंग करना है। कैसे कंट्रोल करना है, जैसे ही 30 डिग्री जाए वैसे ही क्या होना चाहिए, फैन ऑन होना चाहिए, और फिर 25 से जैसे ही नीचे आए वैसे ही ऑफ हो जाना चाहिए। अब इसके लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये अपने मन में सोचिए कि जो टेम्परेचर होगा उसको मेजर करने के लिए आरटीडी लगी होगी, और आरटीडी की वैल्यू जाएगी कहाँ पे, पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे जाएगी। बोलो भाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनालॉग इनपुट की स्केलिंग करनी पड़ेगी। स्केलिंग करने के बाद जो हमारे पास फाइनली टेम्परेचर जिस भी मेमोरी के अंदर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एनालॉग की स्केलिंग कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए, एनालॉग की एड्रेसिंग जो होती है वो IW जैसे 64 हो गया, 66 हो गया, 68 हो गया, इस तरीके से एड्रेसिंग होता है। तो जो भी एनालॉग की वैल्यू आएगी, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग नॉर्मलाइजेशन ब्लॉक लेते हैं। इसको हम 0 से 27,648 के बीच में नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि 0 टू 10 वोल्ट आता है, तो 0 टू 10 वोल्ट जब डिजिटल में कन्वर्ट होता है, तो 0 वोल्ट जब कन्वर्ट होगा तो 0 वैल्यू में कन्वर्ट होगा, और 10 वोल्ट जब कन्वर्ट होगा 27,648 में कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं कि ये वैल्यू आ रही है IW64 में। ओके, अब जो वैल्यू IW64 में आ रही है, मान लेते हैं इसको हमने सेव कर लिया MD40 में, और यहाँ पे जो हमें डेटा टाइप चूज करना है डबल इंटीजर से रियल में, क्योंकि रियल में हमारा चाहे पॉइंट में हो चाहे कैसा भी वैल्यू हो आ जाएगा। उसके बाद में स्केल कर लेंगे। स्केल में क्या होता है कि आपको चाहिए क्या, जैसे मान लो मुझे 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर का चाहिए। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ किस में रही है, MD40 में, और जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, MD50 में। हम मान लेते हैं कि MD50 में मिलेगी। यहाँ से आपको इसको भी देना है कि जो रियल नंबर है वो हमें डबल इंटीजर में चाहिए। तो फाइनली जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, MD50 में आएगी। अब आपको प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस में करना है कि जैसे ही 30 डिग्री से एबव जाए या उसके इक्वल टू जाए, आपको एक फैन ऑन करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन आपको कंपेयर ब्लॉक लेना है। कौन सा, इक्वल टू या ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हम कर देंगे जो फाइनली वैल्यू MD50 के अंदर आ रही है, किसके अंदर, MD50 के अंदर, कि जैसे ही MD50 में वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 30। तो जैसे ही 30 या उससे बड़ा, मतलब चाहे यहाँ पे 30 होगा या उससे बड़ा होगा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक फैन है जो सेट हो जाएगा। क्या है, Q0.0 पे एक फैन लगा हुआ है जो कि क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फैन दे देते हैं, ये हमारा फैन है जो सेट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो डेटा टाइप चूज करना है, इसको डबल इंटीजर चूज करना है। इतना हो गया। फैन रीसेट कब होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको प्रोग्राम बनाना है। जब 25 या उससे कम रहे, आप यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि जब 25 या उससे कम रहे तो फैन ऑफ रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा 25 या उससे कम आएगा वैसे ही फैन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो इसको हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू लेंगे। ठीक है, मतलब जब MD50 में वैल्यू 25 या उससे कम आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा। ओके, तो Q0.0। ओके,
अच्छा, यहाँ पे अभी MD50 में वैल्यू तब आता है जब हम IW64 पे कोई सेंसर कनेक्ट किए होते हैं, बट अभी हमने कोई सेंसर कनेक्ट नहीं किया है IW64 पे। ओके, तो अभी हम MD50 की जगह पे कोई अपने पास से एक मेमोरी लेते हैं जिसमें हम वैल्यू डालेंगे। ओके, जिसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू डालेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एक्चुअल में कनेक्टेड होता RTD तब तो फिर हम MD50 ही लेते, बट अभी हम खुद वैल्यू डाल के आपको दिखाएंगे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हो अभी 0 है, तो अभी फैन रीसेट है। जैसे टेम्परेचर बढ़ते 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 मान लीजिए 26 हो गया तो भी नहीं ऑन होगा। टेम्परेचर और बढ़ा, थोड़ा सा 30 के करीब पहुंचा, जैसे ही 30 हुआ वैसे ही ये फैन सेट हो गया। अगर 30 से प्लस भी जाता, 35 भी जाता, तो भी ये फैन सेट ही रहता। ओके, फिर क्या होगा कि टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, जैसे ही ये आ गया मान लो 28 आ गया, तो 28 होने पे भी अभी फैन सेट है, अभी रीसेट नहीं हुआ है। जब ये 25 आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखो रीसेट हो गया, 24 पे भी रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा ये प्रोग्राम था जो कि आप बना सकते थे। ये प्रोग्राम नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी आपके नोट्स में प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे MD50 डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। जब आप एक्चुअल में काम करोगे तो यहाँ पे आप MD50 ही डालोगे, क्योंकि MD60 जो है हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में RTD नहीं था, तो हमें क्या करना था, खुद से वैल्यू डालना था, तो इसीलिए हमने MD50 लिया था। ओके, तो यहाँ से हम प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट करने के बाद में यहाँ आपका सेव कर देते हैं। ओके, और ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कार पार्किंग से रिलेटेड। और कार पार्किंग से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटे मान के चलिए कि आपको इसको समझाने में लगेगा। तो एक वीडियो पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ही बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो अगर लॉन्ग हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। और भी आगे के जितने भी क्वेश्चन है हम लोग पार्ट वाइज लेके चलता रहेंगे। तो ये पार्ट नंबर 4 है। ये वीडियो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसका जो PDF है वो भी ग्रुप से आपको मिल जाएगा। जो भी अभी नए लोग ग्रुप में ज्वाइन होंगे, अगर आप मैसेज कर देंगे तो कोई भी आपको सेंड कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे। और ऐसे ही ये खत्म होने के बाद में मैं बहुत जल्द ही HMI का और BFD का भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें कि आपको मैं प्रैक्टिकली ट्रेनिंग भी करवाऊंगा, प्लस मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन भी दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।